परी का जादुई फ्रॉक। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली अचरना की है। अचरना बहुत गरीब थी। अचरना के माता पिता का देहांत बहुत छोटी उम्र में ही हो गया था। जब से उसके माता पिता चल बसे थे, तब से लोग उसे अशुभ मानते थे। वो लोगों के घर का कूड़ा उठाकर अपना गुजारा करती थी। इससे उसका एक वक्त का खाना हो जाता था। वो जहाँ भी जाती, लोग उसको देखकर दूर ही रहते थे। वो रोज मंदिर जाया करती थी और भगवान की पूजा करती थी, पर यह बात मंदिर के पुजारी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन पुजारी ने अचरना से कहा, ए लड़की, तो मंदिर मत आया कर। तेरे कारण मेरा प्रभु बुरा मान जाता है और यह बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कई लोग यह शिकायत भी कर रहे हैं कि तेरे कारण लोगों का काम खराब हो रहा है। सुबह सुबह तेरी शक्ल देखकर तो किसी का भी दिन खराब हो जाता है। अगली बार से मंदिर के आसपास भी दिखी तो बहुत बुरा होगा तेरे लिए। यह बात सुनकर अचरना बहुत दुखी हुई और रोते हुए अपने घर चली गई। कुछ देर बाद अचरना को बहुत तेज बुखार भी लग गया। वह खाना खाने के लिए रसोई में गई, पर उसके रसोई में कुछ खाने के लिए भी नहीं था। तब अचरना ने कहा, हे भगवान, अब तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। मैं अब क्या करूं? ऐसा बोलकर खाना ढूंढने के लिए घर से निकल गई। वो गांव में जिसके भी घर जाती तो कोई उसे अशुभ बोलकर तो कोई उसे मनहूस बोलकर भगा देता। वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। खाना ना मिलने के कारण उसे कमजोरी भी हो रही थी। फिर उसने सोचा, क्यों ना फल ही खा लूं। फिर वह फल खाने की तलाश में जंगलों में पहुंच गई। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे फल नहीं मिला। तब अचरना ने कहा, हे भगवान, लगता है आज मैं भूखी ही मर जाऊंगी। ऐसा बोलते हुए अचरना रोने लगी। तभी वहाँ पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया उसकी सारी बात सुन रही थी। वह चिड़िया पेड़ से उतरकर उसके पास आकर बैठ गई और एक परी का रूप धारण कर लिया। और वह परी बोली, बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हारी सारी परेशानियां सुन ली है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अचरना, मेरे पास एक बहुत आलीशान बंगला है जो जादुई है। वहाँ पर तुम जो चाहो वो मांग सकती हो। खाने के लिए, पहनने के लिए, जो तुम्हारा मन करे। तुम मेरे साथ वहाँ चलोगी? नहीं नहीं परी जी, मैं आलीशान बंगले में नहीं रह सकती हूँ। मुझे अपने गांव में ही रहना है। पर उस गांव में तुम्हें ताने के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। फिर तुम उसी गांव में क्यों रहना चाहती हो? परी जी, उस गांव में मेरा जन्म हुआ है और मेरे माता पिता की यादें भी जुड़ी हुई हैं। मैं उसी गांव में रहना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, जिससे तुम्हारी जिंदगी पहले से बेहतर हो जाएगी। फिर परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और उसे एक तालाब के पास ले गई। वो तालाब देखने में बहुत सुंदर था। वहाँ बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल भी थे। फिर से परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई। तब एक सुंदर सा पेड़ उस पानी से बाहर निकल कर आया, जिस पे बहुत सारे फ्रॉक टंगी हुई थी, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी, जो काफी चमक रही थी। उनमें से एक फ्रॉक परी ने निकाल के अचरना को दी। फिर परी ने अचरना से कहा, अचरना, तुम ये ड्रेस पहन लो। अचरना वो ड्रेस पहन लेती है। वो फ्रॉक पहनकर अचरना बहुत ही सुंदर दिख रही होती है, मानो कोई परी हो। अचरना परी को धन्यवाद करती है और परी से कहती है, शुक्रिया परी जी, यह फ्रॉक काफी अच्छी है। मुझे यह फ्रॉक बहुत पसंद आई। तभी परी बोली,
इस फ्रॉक से तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, पर इसका इस्तेमाल अपनी जरूरत के हिसाब से ही करना। ज्यादा लालच मत करना और दूसरों की मदद करना। ऐसा बोलकर परी वहाँ से चली गई। फिर अचरना खुशी खुशी अपने गांव लौट जाती है। जब अचरना अपने गांव पहुँच जाती है तब उसे कोई पहचान नहीं पाता है, क्योंकि अचरना ने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे और उसकी फ्रॉक भी चमक रही होती है। अचरना अपने घर आती है और कई सारे खाने के पकवान उस जादुई फ्रॉक से मांगती है। वो पेट भरकर खाना खाती है। अगले दिन जब अचरना सैर पर निकलती है तो वह देखती है कि पंडित के घर के आगे भीड़ है। उस भीड़ को देखने के बाद अचरना कहती है, क्या हुआ, आज पंडित के घर के आगे इतनी भीड़ क्यों है? आज तो मंदिर भी बंद है। लगता है कुछ बात है, तभी तो पंडित जी ने मंदिर खोला नहीं है और उनके घर के आगे भीड़ भी लगी हुई है। एक काम करती हूँ, मैं जाकर देखती हूँ कि क्या बात है। फिर अचरना पंडित के घर जाती है। वह वहाँ देखती है कि सभी लोग पंडित से मिलने के लिए आए होते हैं, क्योंकि पंडित की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हुई होती है। इसलिए अचरना भी पंडित के पास जाती है और जब पंडित अचरना को अपने पास देखता है तो वह बहुत गुस्सा हो जाता है और वह कहता है, अरे तुम फिर से अपनी शक्ल दिखाने आ गई। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था कि तुम अपनी शक्ल कभी भी मुझे मत दिखाना। तुम्हारी शक्ल देखकर लोगों का दिन खराब हो जाता है और तुम्हारी वजह से ही मेरी हालत ये हो गई है। मैं तुम्हारी शक्ल और नहीं देख सकता हूँ। तुम यहाँ से अभी चली जाओ। नहीं नहीं पंडित जी, मैं आपको परेशान करने नहीं आई हूँ, मैं आपकी मदद करने आई हूँ। क्या तुम मेरी मदद करने आई हो? तुम्हारे पास तो खुद खाने को नहीं होता है, तो तुम मेरी मदद क्या कर सकती हो? हाँ, लेकिन तुम मेरी मदद करना चाहती हो तो तुम मुझे पैसे दे दो जिससे मैं अपना इलाज करा सकूं। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं भी? हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको पैसे जरूर दूंगी। अगर आपका इलाज अच्छे से हो गया तो शायद आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। फिर अचरना उस फ्रॉक से कहती है, हे जादुई फ्रॉक, तुम मुझे ढेर सारे पैसे दो ताकि मैं पंडित जी की मदद कर सकूं। तभी उस फ्रॉक में से एक रोशनी निकलती है और ढेर सारे पैसे आ जाते हैं और वह पैसे अर्चना उस पंडित को दे देती है। यह देखकर पंडित हैरान हो जाता है और पंडित को अपनी गलतियों पर अफसोस होता है। इसलिए वह अर्चना से कहता है, अर्चना, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है, लेकिन तुमने मेरी मदद की। मैं आज के बाद ऐसा किसी के साथ भी नहीं करूँगा और हर किसी को अपने मंदिर में आने दूंगा, चाहे वह गरीब ही क्यों ना हो। और उस दिन के बाद अर्चना उस सभी गरीब लोगों की मदद करती है जिनके पास कुछ खाने या इलाज कराने के पैसे नहीं होते हैं, और साथ ही साथ मंदिरों में दान भी करती है। उसके ऐसे विचार देखकर गांव के लोग उसकी बहुत तारीफ करने लगे। अर्चना को अब लगने लगा था कि अब सब उसे गांव में चाहते हैं, अब उससे कोई नफरत नहीं करता है। उसका ऐसा व्यवहार देखकर उस गांव के राजा के बेटे प्रिंस को अचरना से प्यार हो जाता है। तब राजा का बेटा सोचता है, मैं अचरना से एक साधारण व्यक्ति बनकर मिलूंगा ताकि उसे मेरे धन दौलत और मेरे बारे में कुछ भी ना पता चले। फिर देखूंगा यह मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी। तब प्रिंस एक साधारण कपड़े पहनकर अचरना से मिलने के लिए जाता है। धीरे धीरे अचरना और प्रिंस अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। कुछ दिनों बाद प्रिंस को अचरना का व्यवहार बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह बहुत दयालु और अच्छे स्वभाव की थी। वह किसी के साथ बुरा नहीं करती थी और लोगों की मदद करती थी।
बिना लालची मन के साथ। और प्रिंस ने अचन्ना से कहा, अचन्ना तुम बहुत दयालु हो, तुम हर किसी की मदद करती हो, तुम्हें यह सब करके क्या मिल जाता है? तुम्हें ऐसे किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत कहो, हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। तुम्हें पता नहीं है, जब से मेरे माता पिता नहीं हैं, तब से मैं कितनी परेशानियों का सामना करती हूँ, वो तुम्हें नहीं पता है। जब मेरे माता पिता नहीं थे और मेरे पास ये जादू की शक्तियाँ भी नहीं थी, तब मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, यह तो मैं ही जानती हूँ। मुझे एक वक्त का ही खाना मिलता था, वो भी बड़ी मुश्किल से, और कभी कभार तो खाली पेट ही सोना पड़ता था। लेकिन जब से मेरे पास ये जादुई शक्तियाँ आई हैं, तब से मैं किसी को भी खाली पेट सोने नहीं दे सकती हूँ या किसी को भी परेशानी में नहीं देख सकती हूँ। आखिर मुझे ये शक्तियाँ भी किसी की मदद करने के लिए मिली है और मैं अपने कर्तव्य का ही पालन कर रही हूँ। मुझे तुम्हारा यह स्वभाव बहुत पसंद आया, इसलिए अर्चना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यह सुनकर अचन्ना बहुत खुश हो जाती है और वो हाँ कर देती है। तब प्रिंस कहता है, अर्चना मैं इस गांव के राजा का बेटा हूँ, इस बात से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं, इस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने आज तक मुझसे यह बात क्यों छुपाई और तुमने मुझे यह बात बताई क्यों नहीं? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छे से जानना चाहता था। और कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। फिर राजा का बेटा और अर्चना साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं और लोगों की मदद भी करते हैं।